हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल और काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो बहुत छोटी होगी। मैंने एक चैट ऐप बनाई थी अभी काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 8-10 महीने हो चुके हैं, तो काफ़ी ही लंबा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो इसके अंदर क्या है, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। वैसे स्पेसिफिकली देखा जाए तो 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह भी आते थे। तो मैंने मैसेजेस पे भी सबकी हेल्प करी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि सबको ईजी रहेगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स होगी वो आके ये वाली वीडियो देख सकता है। तो ये बेसिकली चैट ऐप का 11वां एपिसोड, शायद 11, 12, 13, मुझे नहीं पता कौन सा एपिसोड है ये, जो भी है। लास्ट वाले के बाद मैं इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करे उसे वो फिक्स कर सकता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी इस ऐप के अंदर, वो मैं तुम्हें एक बार दिखाई देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अकाउंट में यहाँ पे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद मेरी जो भी चैट्स हैं, ठीक है, मेरी आईडी के अकॉर्डिंग मैं जहाँ पे भी पार्टिसिपेंट्स में हूँ वो मेरे को यहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है। इसकी अगर मैं तुम्हें स्ट्रीम दिखाऊँ यहाँ पे पेजेस में, होम पेज पे, तो यहाँ पे ये रही इसकी स्ट्रीम, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वेयर जहाँ पे भी पार्टिसिपेंट्स के अंदर मेरी आईडी ट्रू है वो ये सारे ला के मुझे दे रहा है, ठीक है, उनके स्नैपशॉट्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर तुम इसी तरह से सेम कर रहे हो तो एकदम ठीक है, लेकिन अगर किसी भी तरह का तुम्हें ऑर्डर चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दूँ फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए तो हमारे पास डेट टाइप की ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसी कोई फील्ड है नहीं हमारे पास। तो मैं जाके सीधा फायर स्टोर में उसे बना देता हूँ, तो चैट रूम्स में आके यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम एक फील्ड ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक ऐसी फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टैम्प ले लो, ठीक है, और ये है क्रिएटेड ऑन, ठीक है, कुछ भी इसे तुम डेट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं दे रहा हूँ 26 की डेट, ठीक है, ये मैंने इसे कर दिया ऐड, ये आ गया। तो ये 26 पे ऐड हो गया। अब इस वाले को मैं 27 पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक और क्रिएटेड ऑन नाम की फील्ड, और ये मैंने टाइम स्टैम्प यहाँ पे ऐड कर दिया, 28 कर देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 28 है, ये 26 है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों उसी ऑर्डर में आए, यानी कि जिस भी ऑर्डर में मेरी वो क्रिएटेड ऑन वाली फील्ड है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑर्डर बाय क्रिएटेड ऑन, उसके बाद अगर मैं उसे सेव कर रहा हूँ, तो ये वाला एरर तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी को लेके काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे। तो बेसिकली ये एरर कब आती है, एरर आते हैं जब भी तुम्हें कोई इंडेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन हर एक चैट पे हर एक यूज़र खुद से तो इंडेक्स बना नहीं सकता, इंडेक्स तो एक डेवलपमेंट की साइड है, ठीक है ना। इंडेक्स हम डेवलपमेंट करते टाइम बना सकते हैं, ठीक है, तो वो यूज़र अपने आप नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताया था। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम यहाँ पे ये मैप के अंदर पार्टिसिपेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। 2 आईडीज़ होती है उसके अंदर, जो भी दोनों यूज़र्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है उन दोनों की आईडीज़ होती है, और साथ में एक बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अभी के लिए तो ट्रू ही है। तो जहाँ पे भी मेरी आईडी ट्रू होती थी मैं उसे फैच कर रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसी क्वेरी में अगर मैं ऑर्डर बाय लगाऊंगा तो मुझे इंडेक्स उसका हर बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पार्टिसिपेंट्स के मैप के अंदर एक वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू का इंडेक्स मुझे हर बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ऑर्डर बाय नहीं चाहिए उस केस में तो ये ठीक है, उस केस में तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन ऑर्डर बाय के साथ अब तुम्हें इंडेक्स लगाना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिसिपेंट के साथ साथ एक एरे भी ले सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ हम एक यूज़र्स नाम की एरे भी ले सकते हैं, ठीक है। यूज़र्स नाम की एरे में क्या होगा, मेरी सिर्फ आईडीज़ होंगी, ठीक है, दोनों यूज़र्स की सिर्फ आईडीज़ होगी। तो मैं होम पेज पे जब मैं चैट फैच करूँगा तो मैं इस तरह से नहीं करूँगा कि मेरी आईडी जहाँ पे ट्रू हो, मैं सीधे सीधे चेक करूँगा कि वेयर उस यूज़र्स के अंदर एरे कंटेन्स मेरी आईडी हो, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें वहाँ पे इंडेक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार, ठीक है। तो तुम्हें बार बार जो है इंडेक्सेस नहीं बनाने पड़ेंगे वहाँ पे। तो ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो इसे बनाते हैं, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले चलते हैं सर्च पेज पे, क्योंकि हमारा सर्च पेज जो है वही हमारा चैट रूम बना रहा है ना। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा चैट रूम बन रहा है। तो चैट रूम के अंदर एक नई फील्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज़र्स, ठीक है, दोनों यूज़र्स की आईडी इसके अंदर आएगी, और यहाँ पे उसे ले लेते हैं दिस डॉट यूज़र्स, और सेम यहाँ पे यूज़र्स इक्वल टू मैप यूज़र्स, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो यूज़र्स, और यहाँ पे हमें यूज़र्स वाली एरे आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम मैप टू मैप सबके अंदर मैंने उसे लगा दिया, तो एक यूज़र्स नाम की एक नई एरे यहाँ पे आ गई। इसके बाद अब जब भी मैं कोई नया मॉडल बनाऊँगा, ठीक है, जब भी मेरा मतलब नया चैट रूम बनेगा यहाँ पे,
तो जब भी ये नया चैट रूम बन रहा है यूज़र्स के अंदर ऑटोमेटिकली मेरी आईडी स्टोर हो जानी चाहिए। तो यूज़र्स बेसिकली इक्वल हो जाएगा इन दोनों आईडीज़ के, ठीक है। तो पहली वाली आईडी डाल दी और कॉमा करके ये मैंने यहाँ पे दूसरी वाली आईडी डाल दी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने चैट रूम्स अभी के लिए सारे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि उनके अंदर तो वो यूज़र्स नाम की एरे है नहीं, तो इन्हें हटाए थे सबको, इन्हें मैंने कर दिया डिलीट। वेरी सिंपल। अब देखते हैं आप क्या करना है। और साथ के साथ हाँ, एक और चीज़, जब भी मैं चैट रूम बना रहा हूँ तो साथ के साथ मैं उसके साथ एक डेट भी स्टोर कराना चाहता हूँ, तो वो भी देख लेना। तो चैट रूम मॉडल में जाके यहाँ पे एक डेट भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएटेड ऑन नाम से। और क्रिएटेड ऑन इक्वल टू मैप क्रिएटेड ऑन डॉट टू डेट। मैंने यहाँ पे टू डेट क्यों लगाया है, क्योंकि फायरबेस के अंदर जब भी मैं डेट टाइम को स्टोर करूँगा तो वहाँ पे वो एज अ टाइम स्टैम्प स्टोर होती है, ठीक है। उसका डेटा टाइप जो है टाइम स्टैम्प हो जाता है, और टाइम स्टैम्प को वापस डेट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लटर में हम डॉट टू डेट लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए, बाकी जब तुम उसे सेंड कर रहे हो टू मैप के अंदर से, उस केस में तुम्हें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प की जगह जो है सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिएटेड ऑन आ जाएगा और इसको इक्वल कर दो क्रिएटेड ऑन के, सिंपल। तो ये वाली फील्ड भी ऐड हो जाएगी। और सेम सर्च पेज पे जब तुम नया एक चैट रूम बना रहे हो तो क्रिएटेड ऑन वहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ठीक है, जो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे भी लगा देना। तो दिस डॉट क्रिएटेड ऑन, तो बस अब यहाँ पे भी लिख दो क्रिएटेड ऑन डेट टाइम डॉट नाउ, सिंपल। अब क्या करना है, अब मैं नया चैट रूम बना के ट्राई करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो मैंने जो भी अपने सारे चैट रूम्स थे वो सारे हटा दिए, और अभी के लिए ऑर्डर बाय भी हटाए थे, ठीक है। तो अभी के लिए एक भी चैट रूम जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा ये एम्प्टी है। अब मैं चैट इनिशिएट करता हूँ, ठीक है। मैं गया, मैंने यहाँ पे एक अकाउंट को सर्च करा, ये आ गया, टैप करा, तो अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप लिस्ट स्ट्रिंग। तो बेसिकली हम उसे लिस्ट स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आ रहा है लिस्ट डायनामिक। तो तुम चाहो तो डॉट मैप लगा के इसे कन्वर्ट वगैरह भी कर सकते हो, तो वो नहीं कर रहा, मैं सीधा यहाँ पे ही उसे लिस्ट डायनामिक बनाया तो ताकि वो सेम टाइप हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक बार, ये मैंने करा इसे रीलोड, ठीक है। तो ये मेरा चैट रूम यहाँ पे आ गया। अभी के लिए कोई भी मैसेज उसके अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है से आई टू योर न्यू फ्रेंड, ठीक है। तो चैट रूम बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी कोई मैसेज वगैरह नहीं है। तो अब एक और चैट रूम बना लेते हैं, ठीक है, एक और यूज़र से चैट इनिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक और रोहित थर्ड, इसके साथ भी मैं कर रहा हूँ चैट इनिशिएट। तो ये मेरी चैट ओपन हो गई, अभी भी मैं इसको सेंड नहीं कर रहा कोई मैसेज, तो मैं वापस आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगर फायरबेस के अंदर अपना डेटा देखूँगा, यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो चैट रूम्स आ गया। चैट रूम के अंदर दोनों मेरे चैट रूम्स आ गए, उसके अंदर लास्ट मैसेज है, पार्टिसिपेंट्स है, यूज़र्स की एक एरे है, और साथ के साथ एक क्रिएटेड ऑन टाइम स्टैम्प भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं इसको यूज़ कैसे करना है वो तुम्हें दिखाया था। तो अभी के लिए क्या था, पार्टिसिपेंट्स डॉट समथिंग, तो इसके लिए तुम्हें इंडेक्स बनाना ज़रूरी था इस वाली आईडी पे, ठीक है। तो हर एक आईडी के लिए इंडेक्स बनाएंगे तो ऐसा तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो वेयर को अब तुम क्या कर सकते हो, वेयर यूज़र्स एरे कंटेन्स, ठीक है, जहाँ पे भी यूज़र्स वाली एरे कंटेन करती है मेरी आईडी, यानी कि विजेट डॉट यूज़र मॉडल डॉट यू आई डी, ठीक है। तो ये देखो अभी भी सेम ही चैट रूम्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि तुम इसके साथ साथ ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो। अगर मेरे को इनके से इन्हें डेट के हिसाब से ऑर्डर करना है तो मैं ऑर्डर बाय कर सकता हूँ इन्हें क्रिएटेड ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स फिर से पूछ रहा है, तो लेकिन ये फ़ायदा है कि अब तुम्हें ये वाला इंडेक्स सिर्फ एक ही बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला इंडेक्स बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इंडेक्स एक्चुअल किसी आईडी पे नहीं है, ये यूज़र्स वाली फील्ड पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस तुम्हें एक ही बार ही से बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस ये लिंक यहाँ से उठाओ और इसे यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। ये स्क्रीन तुम्हारे आगे आएगी। तो अब ये चैट रूम्स के अंदर एक इंडेक्स बना रहा है, कौन सी फील्ड्स पे, यूज़र्स पे और क्रिएटेड ऑन पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह का आईडी का कोई प्ले नहीं है, ये फील्ड पे ही बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो बस ये तुम्हारा एक बार आ गया, कर दो क्रिएट इंडेक्स और बात ख़त्म। अब ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें आगे कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स इतने बिल्ड हो रहा है, इतने में तुम्हें
अगली प्रॉब्लम बताया था, ठीक है, कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी इमेज क्रॉपर के साथ, ठीक है। जो इमेज क्रॉपर वाला पैकेज हमने वहाँ पे यूज़ करा था, इसके अंदर प्रॉब्लम थी। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को बने हुए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सिंटैक्स अलग था और थोड़े से डेटा टाइप्स भी अलग थे। यानी कि जब हम यूज़र की प्रोफाइल बनाते हैं, ये जो कंप्लीट प्रोफाइल वाला पेज है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो क्रॉप इमेज वाला फंक्शन था, इमेज क्रॉपर डॉट क्रॉप इमेज, ये हमें फाइल देता था, ठीक है, डेटा टाइप उसका फाइल था। तो ये उस टाइम पे तो ठीक था, इजी था। अब क्या हो गया, अब जो नए वर्जन है इमेज क्रॉपर के, फॉर एग्जांपल मैं नया वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉलिंग में मैं गया, मैंने यहाँ से ये वर्जन कॉपी करा और बस इस वर्जन को अपनी puspec.yml में डाल दूंगा। ये तो इमेज क्रॉपर उस टाइम पे 1.4.1 था, आज वो 3.0.0 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था और इसी की वजह से अब क्या था, अब यहाँ पे वो वाला जो फंक्शन है तुम्हारा ऐसे एरर दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रॉप इमेज वाला फंक्शन है, अब वो तुम्हें एक क्रॉप्ड फाइल देता है, ना कि फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बस लिखना था क्रॉप्ड फाइल, सिंपल। तो ये क्रॉप इमेज ने तुम्हें ला के एक क्रॉप्ड फाइल दे दी वहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब एक और एरर है यहाँ पे, वो एरर देख लेते क्या है। तुम यहाँ पे अगर इसे नीचे करोगे तो तुम्हें वो दिख जाएगी, ये रहा, इंस्टेंस मेंबर क्रॉप इमेज कांट बी एक्सेस्ड यूजिंग स्टैटिक एक्सेस, ठीक है। यानी कि उन्होंने अब जो इमेज क्रॉपर है उसको स्टैटिक नहीं बनाया है, ठीक है। यानी कि तुम्हें इसका इंस्टेंस बनाना ज़रूरी है। इंस्टेंस बनाने के लिए क्या होता है, बस तुम्हें उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना ज़रूरी है, डिफ़ॉल्ट या फिर कोई भी नेम्ड कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है। जब तक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तब तक क्लास नहीं बनेगी। तो अब ये स्टैटिक एक्सेस नहीं हो सकता, तुम्हें इसे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। बस ये ब्रैकेट्स लगा देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक हो गया, क्रॉप्ड फाइल के अंदर ये फाइल स्टोर हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है कि ऊपर जो हमने फाइल ली थी यहाँ पे इमेज फाइल, ये तो अभी भी फाइल है, और अगर मैं इसे यहाँ पे उसके इक्वल कर रहा हूँ कि इमेज फाइल इक्वल टू क्रॉप्ड इमेज, ठीक है, वाली इमेज, तो ये अब क्रॉप्ड फाइल है लेकिन ये नॉर्मल फाइल है। तो अब इसका मैं क्या करूँ, इसका तुम ये कर सकते हो कि तुम क्रॉप्ड फाइल को अगेन फाइल में कन्वर्ट करके इसके अंदर डाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा फाइल, ठीक है, और फिर क्रॉप्ड इमेज का पाथ उसे दे देना, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा और तुम्हें ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्रॉप्ड इमेज यहाँ पे उसे मिलेगी और फिर वो उस क्रॉप्ड इमेज को एक्चुअल फाइल में कन्वर्ट करके जो हमारे पास डेटा है उसी के अंदर उसे डाल देगा, ठीक है, इमेज फाइल के अंदर। तो बस ये 2-3 चीज़ें तुम्हें यहाँ पे चेंज करनी थी, ठीक है। तो न्यू वर्जन्स में ये इस तरह से होता है। बाकी इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो मैंने तुम्हें बताई दी, ठीक है। होम पेज पे चैट दिखाने को अगर तुम ऑर्डर करना चाहते हो तो तुम एक एरे बना सकते हो इस तरह से और उसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से इसका जो इंडेक्स बनेगा वो आईडी पे नहीं बनेगा, वो यूज़र्स वाली फील्ड पे बनेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा इजी रहेगा और वो ज़्यादा एफिशिएंट भी रहेगा। और यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी बन चुका है, तो वो भी देख लेते हैं क्या सीन है उसका। एक बार ऐप को कर लेते हैं रीलोड, ये आ गई मेरी चैट्स, ठीक है। तो अभी हमेशा टाइम के हिसाब से आएंगी, जब भी ये चैट रूम बना होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तुम चाहो तो चैट रूम में कोई अपडेटेड ऑन भी लगा सकते हो कि जब भी तुम एक नया मैसेज सेंड करो तो वो अपडेटेड ऑन नाम की एक फील्ड जो है बार बार अपडेट होती रहे। तो उस तरह से भी तुम यहाँ पे दिखा सकते हो ताकि जो भी लेटेस्ट मैसेजेस हैं चैट रूम में वो सबसे ऊपर आएंगे, ठीक है। तो वे सेम रहेगा, बस एक नई फील्ड ऐड होनी है, वो तो तुम ईजिली कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन उसके लिए, और सेम जो क्रॉप्ड इमेज वाला है वो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करनी थी। तो यही था आज के लिए, इतना ही रखते हैं। बाकी मैं ई कॉमर्स वाली पे वर्क कर रहा हूँ फिर से, अब मैं वापस आ गया हूँ तो जोरों शोरों से काम चल रहा है उस पर भी, ठीक है। तो मैं एडमिन पैनल बना रहा हूँ फिर से, और एडमिन पैनल की जैसा मैंने बताया था वीडियो पूरी एक बारी में अपलोड हो जाएगी बड़ी सी। तो हाँ, मैं उस पर वर्क करने लगा हूँ और जल्दी से जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगी। इतने इन द मीन टाइम मैंने सोचा चलो एक इस पर वीडियो बनाया था, और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे और चीज़ें हैं, थोड़ा ब्लॉक में भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और स्टेट मैनेजमेंट भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा और API हैंडलिंग वगैरह, ठीक है, अच्छे से अच्छी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि API हैंडलिंग हमारे फिर ई कॉमर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी, साथ के साथ स्टेट मैनेजमेंट भी काम आएगी। तो इतने मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा, साथ के साथ मैं वो अपना एडमिन पैनल पे काम करता रहूँगा और जल्द से जल्दी वो भी अपलोड करूँगा। बाकी अगर तुम लोगों के पास कोई आइडिया हो तो तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की, ठीक है। हफ्ते में 3 तक मैं ट्राई करूँगा, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी करने की ट्राई करूँ, हो सकता है कि मैं इतना भी ना कर पाऊँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगा अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की। तो यही सीन है।
बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit sam rival। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।